अरे पहले तो गाना खाएंगे तब पता चल जाएगा ना। अभी आप 2 मिनट चुप रहो, आप लाइव जा चुके हो। हम्म, रुकना रुकना। हम्म, स्टार्ट करेंगे नहीं। वी वेलकम पास्टर पीटर मार्क। आप प्रेज द लॉर्ड। इन्हें स्टार्ट कर। हाँ, चलो दुआ से स्टार्ट कर दो फिर। Shall we start? हाँ मैंने पूछा है। अच्छा, हेलो जी, हाँ ठीक है, स्टार्ट। दुआ करके स्टार्ट। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की बहुमूल्य शाम के लिए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पास्टर विवेन के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता, आज की शाम पिता परमेश्वर हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। जितनी बातों पर विचार करें पिता, तमाम बातों के द्वारा केवल तेरी महिमा प्रकट हो। तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर, तो ऐसा होने दे। तूने प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हुए, तेरी आत्मा का बल मांगते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं राजा। आमीन यीशु राजा, आमीन यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस बहुमूल्य शाम के लिए कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि मेरा परमेश्वर की संगति में जमा हो सकते हैं। आज हम सब के सब दाऊद की तरह कह सकते हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही है जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और वही है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और वही हमारे प्राण को बहाल करता है और हमारी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमारी जवानी को उपकार के समान नई करता है। जिस परमेश्वर के ये बहुमूल्य वचन यहाँ पे लिखे गए हैं, वो परमेश्वर जिसको आज हम यहोवा के नाम से और यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तेरे उपकारों को याद करते हुए तेरी बड़ी महिमा करता हूँ। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बेटे के रूप में आए ताकि मनुष्य में रहकर स्वर्गीय राज्य की बातों का बखान कर सकें और जो पापी मनुष्य है उसका मेल और मिलाप पर पिता के साथ कर सकें। पहले उसने 12 चेलों को बनाया और फिर उसने 70 चेलों को अपने साथ रखा और 70 चेलों को चुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों से कहा, जाओ, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को अच्छा करो। और जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालने और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकले तो परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए और उन तमाम कामों को याद करते हुए वो वापस लौटकर बड़े आनंद के साथ पिता के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, देख, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिया, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं कि नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, आज सबसे जो बड़ा विषय मेरा आपके लिए है वो यही है कि क्या मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। जब मैं और आप आसमान पर जाएंगे
तो बाइबल कहती है मत्ती 25:19 में लिखा है कि वहाँ मेरा और आपका लेखा होगा, और जो काम मैंने अपने अपने जीवन में किए हैं उसके अनुसार मेरा और आपका न्याय होगा। और उस न्याय के बीच में सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि मेरा और आपका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में किसी भी तरीके से वो लिखा जाना चाहिए। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने एक दास को चुना जिसका नाम था मूसा, जिसके बारे में निर्गमन 32 बाब में एक बखान है कि जब इजराइल लोग मूर्ति पूजा में फंस गए तो परमेश्वर ने उनको बड़े ताड़ना के रूप में हजारों इजरायलियों को मार डाला। और जब इजरायलियों को परमेश्वर ताड़ना देकर मार रहा था तो मूसा परमेश्वर के सामने आके खड़ा हुआ, और 32:30 में लिखा है मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, उनके पाप को क्षमा कर, और अगर तू उनके पाप को क्षमा नहीं करेगा तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल। मूसा एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हुई जिसको जीते जी पता था कि मेरा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। मूसा के बारे में बाइबल कहती है निर्गमन 33:11 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा मूसा से ऐसे आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने सगे भाई से करता है। और परमेश्वर ने उसके बारे में लिखा है 33 के आखिर में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरा नाम जो है वो मेरे चित्त में बसा हुआ है और मैं तेरे द्वारा अपनी योजना को पूरी करूंगा। लेकिन जो तू ये कह रहा है कि इनके पाप को क्षमा कर, नहीं तो लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल, सुन, यहोवा यूं कहता है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं केवल उसी का नाम जीवन की पुस्तक में से काटूंगा। और मेरे प्यारों, बाइबल कहती है यहाँ पे 33 आयत में 32:33 में यहोवा ने मूसा से कहा, जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। बाइबल कहती है रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी से अगर मुझे और आपको बचना है तो मुझे और आपको मूसा ही के समान दीन और नम्र इंसान बनकर परमेश्वर की योजना में शामिल होना पड़ेगा। तब मैं और आप इस बात का एहसास कर पाएंगे कि हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। यिर्मयाह का 17 बाब में एक बहुत ही बढ़िया बात यिर्मयाह ने लिखी है। यिर्मयाह 17 में कहता है एक जीवन की पुस्तक के बारे में, 17:13 में लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम केवल भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोतों को और यहोवा को त्याग दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप कितना कोशिश करते हैं कि मेरे और आपका जो नाम है वो पहचान पत्र में लिखा जाए, लाइसेंस में मेरा आपका नाम लिखा जाए, पैन कार्ड में मेरा आपका नाम लिखा जाए। कितनी भाग दौड़ करते हैं, हमारे बच्चों का नाम जो है वो किसी अच्छे स्कूल में हो। हम कितनी कोशिश करते हैं कि हमारे जो नाम है, हमारे बच्चों के जो नाम है वो अच्छे स्कूल और अच्छे ऑफिस में लिखे जाए। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहाँ बाइबल कहती है अगर मैंने और आपने परमेश्वर की योजना में शामिल होकर वो जीवन व्यतीत नहीं करा तो हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाम जो है वो केवल भूमि ही पर लिखा जाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इस बात से आनंदित हो कि क्या तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में कैसे लिखा जाए, यहाँ बाइबल बताती है, मलाकी 3:16 में इसके बारे में लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं। मलाकी का 3 बाब उसके 16वीं आयत में लिखा है, और जब परमेश्वर यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातचीत करी तो यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातों को सुनता था। मैं और आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरी और आपकी बातों को ध्यान धरकर सुने तो मेरे को और आपको कोशिश करनी है, जब तक मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवित हैं, मैं और आप आपस में संगति करते रहें, मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो बाइबल कहती है कि वो मेरी और आपकी तरफ अपने ध्यान को लगाता है। यहाँ लिखा 16वीं आयत में, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें करी
और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, यानी कि जो परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। पहला शमूएल 2:30 में लिखा है, जो परमेश्वर का आदर करता है, जो परमेश्वर का सम्मान करता है, परमेश्वर उसका आदर और सम्मान करता है। और यहाँ बाइबल कहती है, जो यहोवा का भय मानते हुए उसके नाम का सम्मान करते हैं और उसको याद करके अपने जीवन को बिताते हैं, तो बाइबल कहती है उनके लिए पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। और बाइबल आगे कहती है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 17 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, यानी कि जो न्याय का दिन ठहराया है। इब्रानी 9:27 में लिखा है, हर एक मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद सीधा न्याय का होना नियुक्त है। और यहाँ 17 में बाइबल कहती है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो न्याय का दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वो मेरा निज भाग ठहरेंगे और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर करता है। और 18 में लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद तुम पहचान लोगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा जाए, तो परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की संगति में जमा होना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और अगर मैं आप चाहते हैं कि न्याय के दिन परमेश्वर कोमलता दिखाए, तो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में रोज बरोज बढ़ते जाना है। इस बात को याद करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जोर देके कहा, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि क्या हमारे नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। प्रकाशित वाक्य 3:5 में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। वहां लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से भी ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बाइबल कहती है, जो जय पाएगा परमेश्वर जो है उसे वायदा करता है कि मैं उसका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। और मेरे को और आपको इन अंत के दिनों में यही कोशिश करनी है कि मेरा और आपका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि क्या हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। और अगर मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, तो इन अंत के दिनों में मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा, इससे पहले मैं खत्म करूं। यिर्मयाह का 29 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, आजकल जो चल रहा है, आजकल जो हो रहा है, वो वचन कहता है, सुनो, मैं उनके बीच में तलवार चलाऊंगा, मैं उनके बीच में महंगी करूंगा और मैं उनके बीच में मरी फैलाऊंगा। महंगाई भी चल रही है, मरी भी चल रही है और चारों ओर हाय तबाह मची हुई है। और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों का सम्मान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाई नहीं जाते। बाइबल कहती है, मैं तलवार और महंगी लिए हुए और मरी लिए हुए का पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि पृथ्वी पर राज्य में मारे मारे फिरेंगे और उन सब जातियों के बीच में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा और उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उन इस्राएलियों का अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। क्यों? बात यह है, क्यों तलवार लेकर परमेश्वर पीछा कर रहा है? क्यों मरी लेकर परमेश्वर पीछा कर रहा है? क्यों परमेश्वर ने इस सारी दुनिया में महंगाई और हालात को बद से बदतर कर दिया? नवी याद का लोग ध्यान से सुने, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास नबियों के द्वारा उनके पास बड़े यत्न से भेजा। बाइबल क्या कहती है? जो वचन मैंने बड़े यत्न से नबियों के द्वारा कहला के भेजा, उसको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की ये वाणी है। बाइबल कहती है, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बन जाओ। तो जब मैं और आप वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बन जाएंगे, तो मेरे प्यारे बहनों, मेरे और आपके लिए इस बाइबल में आशीष ही आशीष रखी है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए,
तो मेरे पर आपको कोशिश करनी है। मत्ती 7:21 में लिखा है, और उस न्याय के दिन बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, क्या तेरे नाम से हम लोगों ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हम लोगों ने बीमारों को अच्छा नहीं करा? देखिए कि यूहन्ना 14:13 में लिखा है, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हे प्रभु, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनको साफ साफ कह दूंगा। क्या साफ साफ कह दूंगा? कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। बाइबल कहती है आज्ञा को मानना सबसे जरूरी है। व्यवस्था वर्णन 8:2 में लिखा है, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को कितना आसान कर दिया है। अगर मैं और आप जीवित रहना मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञा को मानो। व्यवस्था वर्णन 8:2 हम लोग पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को जब मैं और आप मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मैं और आप चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे जीवन को बढ़ा दूंगा। और डैनियल के 12वें बाप में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। बाइबल में लिखा है, 12वें के पहली आयत में पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर डैनियल नबी ने लिखी है। लिखा है बाइबल में, उस समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा था, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा। आज हम देख रहे हैं संकट नहीं, बहुत बड़ा संकट है। कोरोना जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा, तब ऐसे संकट के समय में जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे वो बच निकलेंगे। संकट के समय में बाइबल कहती है प्रधान मिकाएल खड़ा होगा, लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वे बच निकलेंगे उस संकट में से। मेरे और आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब कैसे हालात बदलेंगे, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, इस संकट के समय में से कौन हमको निकालेगा? बाइबल कहती है जब संकट आएगा और तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि तुम सब के सब बच निकलोगे। बाइबल कहती है भजन संहिता 50:15 में लिखा है, संकट के समय में मुझे पुकार, संकट के समय मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुन लूंगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में लिखा है, जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया हुए सामने बैठा रहे वो ठिकाना पाएगा। और तीसरी आयत में लिखा है, मैं वायदा करता हूं मैं मरी से उनको बचाऊंगा। और 10वीं आयत में लिखा है, मैं उनके घर के चारों ओर डेरे को बांध के रखूंगा कि शत्रु का उन पर हमला ना हो सके। बड़े बड़े वायदे हैं बाइबल के अंदर। 91 में अगर मैं और आप परमेश्वर की छाया में रहते हैं, ठिकाना पाते हैं, महामारी से बचे रहते हैं। और 14वीं आयत में बाइबल कहती है कि हे दाऊद, तूने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुझसे वायदा करता हूं कि संकट के समय में, कोरोना के समय में, महामारी के समय में मैं परमेश्वर यहोवा तुझे बचाऊंगा। और मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मैं तेरी आयु को लंबा करूंगा। कौन नहीं चाहता कि हमारी आयु लंबी हो? कौन नहीं चाहता कि हम लोग जीवित रहें? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम 17:25 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वही जीवन देता है, वही सांस देता है, वही सब कुछ देता है। सब कुछ का देने वाला केवल एक है। कल हम उसको यहोवा के नाम से जानते थे, आज मैं और आप उसको यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं जीवित रहें, मेरी और आपकी सांसें चलती रहें, तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। और बच निकलने के लिए, संकट में से निकलने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मुझे और आपको यही करनी है कि मेरा और आपका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और जब मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, तो बाइबल कहती है, बाइबल में 33 भजन संहिता में 12वें आयत में दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिनको परमेश्वर यहोवा चुन लेता है, क्योंकि परमेश्वर उनको निहारता रहता है और परमेश्वर यहोवा उनको देखता रहता है। 34:15 में दाऊद कहता है,
कि परमेश्वर यहोवा की जो आंखें हैं वो धर्मी जन पर लगी रहती हैं और परमेश्वर यहोवा के जो कान हैं वो परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। मेरे पैरों, अगर मैं और आप चाहते हैं इन अंत के दिनों में कि परमेश्वर की आंखें मेरी और आपकी ओर लगी रहें और परमेश्वर के कान जो है वो मेरी और आपकी ओर लगी रहें, तो मुझे और आपको परमेश्वर की नजर में धर्मी जन बनना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37:16 में कहता है, धर्मी जन की जो थोड़ी कमाई है, बहुत अधिक कमाई की बात नहीं करता दाऊद। बाइबल कहती है अगर तू थोड़ा भी कमाएगा तो मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं तेरी कमाई के ऊपर आशीष दूंगा। और इसकी 19 अर्थ में लिखा है, अकाल के समय में मैं परमेश्वर यहोवा तुझसे वायदा करता हूं कि अकाल के समय में मैं तुझे बचाऊंगा। ये जो समय है इससे भी बदतर समय आने वाला। बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य 9:6 में लिखा है, ऐसा समय आ रहा है कि लोग मौत मांगेंगे परंतु मौत उनको नहीं मिलेगी। लिखा है मौत उनके पास से भाग जाएगी। लोग सुसाइड करना चाहेंगे लेकिन वो सुसाइड करके भी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे अपनों, मुझे और आपको सुसाइड करने की या इधर उधर जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको केवल परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है। मीका 6:6 में लिखा है, मीका कहता है मैं क्या लेकर परमेश्वर यहोवा के पास जाऊं। परमेश्वर कहता है ना तो मुझे नदियों भरे तेल चाहिए कि तू मुझे कुर्बान करे, ना मुझे भेड़ और बकरियां चाहिए कि तू मुझे कुर्बान करे। मैं केवल ये चाहता हूं कि तू न्याय और धर्म के काम करे और परमेश्वर यहोवा के साथ नम्रता के साथ चले। नम्रता के साथ हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। बाइबल कहती है नीति वचन 22:4 में लिखा है, जो नम्र है परमेश्वर को जीवन देता है, जो नम्र है परमेश्वर को धन देता है, जो नम्र है परमेश्वर उनको जीवित रखकर उनको महिमा देता है। नीति वचन 3:16 में लिखा है, जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं उसके दाहिने हाथ में धन है और उसके बाएं हाथ में महिमा है। क्या चाहिए मुझे आपको? महिमा चाहिए, धन चाहिए। हर चीज का जो प्रोवाइडर है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो कहता है, वो मुझे और आपको सिखाता है, इस बात की खोज में ना रहो कि हम लोग क्या वहां जाके ऐसा करेंगे, वहां जाके ऐसा करेंगे। मेरे को आपको एक ही खोज करनी है, वह है मत्ती 6:33 और लूका 12:29। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। और जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो मुझे और आपको दाएं और बाएं देखना नहीं पड़ेगा। मैं मूसा के जिससे खत्म शुरू करता उसी में मैं खत्म कर रहा हूं। मूसा एक मामूली सा चरवाहा जंगल में भेड़ों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह करा। परमेश्वर ने उसको चुना और उसको अलग किया। और जब परमेश्वर को चुना और उसको अलग किया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया कि उसने उत्पत्ति की पहली पुस्तक लिखी, उसने निर्गमन की दूसरी पुस्तक लिखी, उसने लय अवस्था की तीसरी पुस्तक लिखी, उसने गिनती की चौथी पुस्तक लिखी और उसने व्यवस्थावन की 5वीं पुस्तक लिखी। और जब मूसा इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था व्यवस्थावन 34 के अनुसार, तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अपने हाथ को यहोशू के ऊपर रख ताकि जो आत्मा तुझ में है और जो बुद्धि तुझ में है वो यहोशू को मिल सके। और बाइबल बताती है मूसा को परमेश्वर ने इतना आदर और सम्मान दिया कि उसको अपने हाथों से दफनाया और कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र आज कहां है। इतना प्रेम मूसा से प्रेम परमेश्वर करता था। परमेश्वर हमसे भी इतना प्रेम करता है। और जब यहोशू को परमेश्वर ने कमीशन दिया, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने यहोशू को कमीशन दिया तो यहोशू एक साथ में 5 के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू अगर तू दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, अगर तू दुनियादारी में नहीं जाएगा, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो मैं परमेश्वर यहोवा तुझसे वायदा करता हूं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। जो वायदा परमेश्वर ने मूसा से करा, जो वायदा परमेश्वर ने यहोशू से करा, वही वादा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा जाए, तो आखिरी बात मैं कह के बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। लूका का 21 बात और उसकी 34 बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। यहां पर लिखा है 36 बात में,
लूका का 21 बाब उसकी 34वीं आयत क्या कि मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए सावधान रहो। किस बात के लिए सावधान रहो? कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति सुस्त और लापरवाह नहीं होना। बाइबल कहती है ऐसा ना हो कि तुम चिंताओं में फंसकर सुस्त हो जाओ और वो दिन तुम पर फंदे की ना आ पड़े। और बाइबल कहती है क्योंकि ये सारी पृथ्वी पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36 में बहुत ही विशेष बात लिखी है हम सब मसीह समाज के लिए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है छोटे से निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। और 36 में क्या लिखा है? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ परमेश्वर के पुत्र के सामने। और जब मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, आसमान पर जाएंगे, वो जीवन व्यतीत कर जो परमेश्वर चाहता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको जैसे मत्ती 25:19 में लिखा लेगा। तो बाइबल कहते हैं इसको 5 दिए, वो आसमान पर जाएगा तो प्रभु के सामने खड़ा होगा। वो कहेगा प्रभु आपने मुझे 5 दिए, देखे मैंने 5 और कमाए। तो प्रभु यीशु मसीह आनंद होकर उससे कहेगा, आनंदित होकर, हे विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, आसमान पर 10 राज्यों का अधिकारी बन जा। अगर मेरा चाहते हैं आसमान पर जाकर हम राज्य का अधिकारी बन जाए, जैसे प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जैसे मैं जय पाकर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम भी जय पाकर सिंहासन पर आके मेरे साथ बैठ जाओ। उसका एक तरीका बताया है। इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि क्या जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। और जब मूसा की तरह मुझे और आपको गारंटी हो जाएगी कि हाँ हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, तो मेरे को और आपको डरने की, निराशा में जाने की, बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, तो किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा वो परमेश्वर हूं जो रात और दिन तेरी चिंता करता हूं। और भजन संहिता 68:19-20 में लिखा है कि मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो प्रतिदिन तुम्हारी चिंता करता हूं और तुम्हारे बोझ को उठाता हूं। और मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम सबको मौत से बचाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मौत से हमको बचा लिया और मुझको और आपको नई सृष्टि बना लिया। और मुझे और आपको यूहन्ना 1:12 के अनुसार अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, जिसके हाथ में सब कुछ है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आ रहा है। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अचानक आ जाए, आइए इफिसियों 6:18 के अनुसार जागते रहें और आत्मा में होकर प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर विवेन की सेवकाई के लिए। पिता, पास्टर को तो वहाँ पे देहरादून में इस्तेमाल कर रहा है और उनके परिवार को और पूरी कलीसिया को और बड़ा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता, आज शाम में हमारा दोनों का सबका इकट्ठा होना तुझे पाए और हर बात के द्वारा प्रभु केवल तेरी महिमा प्रकट हो। और यूहन्ना 3:30 के अनुसार तू बढ़े और हम घटे। पिता परमेश्वर तू ऐसा होने दे। जब तक जीवित है प्रभु, जागते रहें और आत्मा में होकर प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करें। फिर से पिता परमेश्वर विवियन को, उसकी पत्नी को, बच्चों को, उसकी माँ को और पूरी कलीसिया को, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांग लेता हूँ राजा। आमीन। यीशु राजा, आमीन।